ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। भक्तजनों, आप सभी को सोम प्रदोष की हार्दिक शुभकामनाएं। सोम प्रदोष के दिन अगर आप शिव की पूजा आराधना करते हैं, एक लोटा जल चढ़ाते हैं, तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। चलिए आज हम जानते हैं सोम प्रदोष व्रत कथा का महत्व और साथ ही साथ कथा का श्रवण करते हैं। तो जोर से बोलेंगे हर हर महादेव। सोम प्रदोष व्रत का सभी प्रदोष व्रत से अधिक महत्व बताया जाता है, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रत्येक माह की त्रयोदशी तिथि में सायंकाल को प्रदोष काल में प्रघोष व्रत किया जाता है, यानी कि प्रदोष व्रत किया जाता है। मान्यता है कि प्रदोष के समय महादेव कैलाश पर्वत के रजत भवन में इस समय नृत्य करते रहते हैं और देवता उनके गुणों का स्तुवन करते हैं। ऐसे में जो भी जातक यह व्रत करता है, भोलेनाथ की कृपा से उनकी सभी मनोवांछित मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो दोस्तों, चलिए सोमवार के दिन प्रदोष व्रत को करने से जो भक्त प्रदोष काल के समय भगवान शिव की पूजा करता है, उनके सभी पाप शिव जी नष्ट कर देते हैं। तो दोस्त, अब चलते हैं हम शिव भक्ति की तरफ। शिव भक्ति को प्राप्त भक्त उत्तम स्थान और सुख पाता है अगर जो प्रदोष काल में प्रदोष के दिन पूजा करता है शिव और माता शक्ति की। सोम प्रदोष व्रत कथा में बताया गया है। चलिए जानते हैं पौराणिक कथा। सोम प्रदोष व्रत कथा के अनुसार एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसका अब कोई आश्रयदाता नहीं था, इसलिए प्रातः होते ही वह अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल पड़ती थी। भिक्षाटन से ही वह स्वयं व पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन ब्राह्मणी घर लौट रही थी तो उसे एक लड़का घायल अवस्था में कराहता हुआ मिला। ब्राह्मणी दशावश उसे अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण कर उसके पिता को बंदी बना लिया था और राज्य पर नियंत्रण कर लिया था, इसलिए इधर उधर भटक रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर रहने लगा। तभी एक दिन अंशुमति नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा तो वह उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने लाई। उन्हें भी राजकुमार भा गया। कुछ दिनों बाद अंशुमति के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमति का विवाह करा दिया जाए। उन्होंने वैसा ही किया। भक्तजनों, ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करती थी। उसके व्रत के प्रभाव और गंधर्व राज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को खदेड़ दिया और पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर आनंद पूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया। ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के महात्म्य से जैसे राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र के दिन भी फिरे, वैसे ही शंकर भगवान अपने दूसरे भक्तों के दिन भी फेरते हैं। अतः सोम प्रदोष का व्रत करने वाले सभी भक्तों को यह कथा अवश्य पढ़नी चाहिए अथवा श्रवण करनी चाहिए। तो प्रेम से बोलेंगे हर हर महादेव। भक्तजनों, अब हम जानते हैं प्रदोष व्रत की जो पूजा विधि है, उसके अनुसार हम कैसे पूजा करें शिव की और कैसे हम शिव को प्रसन्न करें। चलिए जान लेते हैं। भक्तजनों, सोम प्रदोष व्रत आज रखा जाएगा। प्रदोष का व्रत त्रयोदशी तिथि के दिन रखा जाता है। सोम प्रदोष का व्रत भोलेनाथ को समर्पित है। आज हम जानेंगे आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष का प्रदोष। ऐसे में हम प्रदोष पूजा विधि को श्रवण करेंगे। स्नान करने के बाद साफ वस्त्र पहने शिव परिवार सहित सभी देवी देवताओं की विधिवत पूजा करें। अगर व्रत रखना है तो हाथ में पवित्र जल, फूल, अक्षत लेकर व्रत रखने का संकल्प करें। फिर संध्या के समय घर के मंदिर में गोधूली बेला में दीपक जलाएं। मुख्य दरवाजे पर भी एक दीपक जलाएं। फिर शिव मंदिर या घर में भगवान शिव का जलाभिषेक करें। पंचामृत से स्नान कराएं। शिव परिवार की विधिवत पूजा अर्चना करें। अब सोम प्रदोष व्रत की कथा सुने। फिर घी के दीपक से पूरी श्रद्धा के साथ भगवान शिव की आरती करें।
अंत में ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप करें। अतः अंत में क्षमा प्रार्थना भी मांगे। भक्तजनों, ऐसा करने से भगवान शिव और माता शक्ति, माता पार्वती की विशेष कृपा आप पर बनी रहती है। सोम प्रदोष बहुत ही खास होता है। प्रत्येक प्रदोष में अलग अलग आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, लेकिन सोम प्रदोष के दिन अगर पूजा अर्चना करते हैं, भगवान शिव की आराधना करते हैं सच्चे मन से, उस भक्त की सभी मनोकामनाएं शिव 3 महीने के अंदर पूर्ण कर देते हैं। अब हम जानते हैं शिव पुराण के अनुसार प्रदोष के दिन किए गए कुछ अचूक उपाय, जिससे कि आपके घर में कभी धन संपदा की कमी नहीं होगी। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताया गया एक अचूक उपाय। अगर आपके घर में धन संपदा कम है, आप दरिद्र हैं, आपके घर में लक्ष्मी आती है लेकिन टिकती नहीं है, तो आपको क्या करना है? प्रदोष के दिन प्रदोष काल में 2 बाती का एक दीपक प्रज्वलित करें। ये उपाय आपको घर के ही मंदिर में करना है। आप 2 दीपक जलाएं। एक दीपक आप बेलपत्र वृक्ष के नीचे रखें और एक शिव मंदिर में। एक दीपक जो आप घर में जलाएंगे 2 बाती का, वो आपको जब आप संध्या आरती करें उस समय दीपक जलाने के बाद पूरे परिवार के साथ विधिवत शिव अर्चना करें। उसके बाद दुख दारिद्रम स्रोत का पाठ करें। पाठ करने के बाद आप शिव भगवान की आरती करें। ऐसा करने से आपके सभी दुख दूर होंगे और धन की जो आवक है वो शुरू हो जाएगी। दूसरा उपाय, प्रदोष के दिन प्रदोष काल में अगर आप एक बेलपत्र, एक समीपत्र, एक कनेर का फूल शिव भगवान पर माता अशोक सुंदरी को स्पर्श कराते हुए भगवान शिव की शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं, तो आपके घर में कभी भी संपदा की कमी नहीं होती। प्रदोष के दिन एक आखा चावल चढ़ाने से भगवान शिव आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। प्रदोष के दिन एक समीपत्र भगवान शिव को चढ़ाने से आपके घर में कभी धन वैभव की कमी नहीं होती। अगर ये कुछ अचूक उपाय आप कर लेते हैं तो निश्चित ही आपके घर में कभी धन संपदा की कमी नहीं होगी। साथ ही साथ आपके परिवार पर भी शिव और माता शक्ति का हमेशा आशीर्वाद बना रहेगा। 1 लोटा जल प्रदोष के दिन अवश्य चढ़ाएं। अगर व्रत नहीं रख पाते हैं किसी कारणवश, तो आप शिव मंदिर जाकर वहां सेवा करें, शिव मंदिर की सफाई करें, पूजा अर्चना करें। 1 लोटा जल अपने घर से लेकर जाकर महादेव की शिवलिंग पर चढ़ाएं। ऐसा करने से भी हमारे भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। कोई भी भगवान इतनी जल्दी प्रसन्न नहीं होता जितनी जल्दी 1 लोटे जल में ही भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। तो जरूर से सोम प्रदोष के दिन ये उपाय कर लें। सोम प्रदोष के दिन 1 लोटा जल महादेव पर जरूर चढ़ाएं। बाबा आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करेंगे। इसी के साथ इस जानकारी को हम यहीं विराम करते हैं। अगर जानकारी अच्छी लगी तो ज़रूर से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और हर हर महादेव कमेंट में लिखें। महादेव आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करेंगे। मिलते हैं किसी विशेष जानकारी के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।